बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। कभी कभार फ्रस्ट्रेटिव किस्म की ख़बरों, तबसरों और तज्ज़ियों से तंग आकर इस तरह खुली फ़िज़ा में आ जाता हूँ। थोड़ी देर के लिए छत पे रह के आसपास का पीसफुल एनवायरनमेंट देख के थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। मुझे यकीन है कि आप में से भी बहुत सारे लोग ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से जो माहौल पैदा हुआ उससे काफ़ी हद तक फ्रस्ट्रेट हैं और चाहते हैं कि कहीं से कुछ अच्छा सुनने को मिले। कुछ ना कुछ बैक एंड पे हो रहा है, कुछ पॉजिटिविटी, कुछ उम्मीद अभी बाकी है, उसके ऊपर अभी बात करूँगा। लेकिन आसपास का पीसफुल एनवायरनमेंट देख के मैं ये सोच रहा था कि पाकिस्तान तो बहुत खूबसूरत है, इससे भी ज़्यादा सुहाना, इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है और किसी सूरत हम डिज़र्व नहीं करते वो ट्रीटमेंट जो इस वक्त हमें फोर्सफुली एक तरह से दिखाया जा रहा है या सुनाया जा रहा है। आप टेलीविज़न देख लें, सोशल मीडिया देख लें, कहीं पे भी एक ख़ास किस्म की ख़बरें, एक ख़ास किस्म का एंगर, फियर, फ्रस्ट्रेशन, यही सब कुछ है। कोई पॉजिटिव चीज़ इस वक्त ना नज़र आ रही है, ना हमें दिखाई जा रही है। वो पाकिस्तान का जो पॉजिटिव, ब्राइट, मूविंग फॉरवर्ड इमेज था वो कहीं बहुत ही पीछे चला गया। उसके ऊपर तो ना कोई बात हो रही है, ना कोई एफर्ट हो रही है। खैर, अभी थोड़ी अच्छी खबरों पे बात करते हैं, मूड चेंज करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद की किरण ये है कि मुल्क के जो बड़े हैं, ख़ास तौर पर दो बड़े, उन्होंने मामलात को अफ़ाम व तफ़हीम से हल करने के लिए इत्तफ़ाक़ राय की तजवीज़ दी है और उसके ऊपर कुछ संजीदा कोशिशें हो रही हैं। अभी मैं न्यूज़ रूम में बैठा था, कुछ इत्तलात आ रही हैं, कुछ ख़बरें आ रही हैं जिनसे लग रहा है कि इस मुश्किल घड़ी में भी कुछ अच्छा होने की उम्मीद अभी बाकी है। ये उम्मीद है, हो रहा है नहीं हो रहा मुझे नहीं पता, बंद कमरों में क्या डिसीजन हो रहा है, क्योंकि जहाँ पर मैं अभी हूँ यहाँ से हार्डली 2 या 2.5 किलोमीटर के फासले पे प्राइम मिनिस्टर हाउस है और वहाँ पर इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ़, मुसल्ह अफवाज के बाकी सरबराहान, सिविल अस्करी क़यादत इस वक्त सर जोड़े बैठी है। मुल्क के जो दो बड़े हैं यानी आर्मी चीफ़ और चीफ़ जस्टिस, इनके भी वाज़े पैगामात एक तरह से आए हैं। कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिया का आखिरी पैरा अगर आप देख लें या चीफ़ जस्टिस की परसों की समाअत के दौरान के आप रिमार्क्स देख लें तो इन्होंने भी अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए अमली इक़दामात पर जोर दिया है और कहा है कि कंसेंसस किसी तरह से पैदा किया जाए, इसीलिए वक्त भी दिया जा रहा है। लेकिन अब अगर मुल्क के दो बड़े कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से मुसालहत हो, अमन वापस आए या आवाम के साथ जो उनका राब्ता है वो उसी तरह से बहाल हो, तो फिर सियासी जो बड़े हैं वो क्यों नहीं सोच रहे इस तरफ और वो क्यों एफ़र्ट या अमली इक़दामात नहीं कर रहे? क्या इसलिए कि उनको ये क्योस जैसी सिचुएशन सूट कर रही है, ख़ास तौर पर एक पॉलिटिकल जमात को? अभी थोड़ी देर पहले फवाद चौधरी के साथ जो कुछ हुआ अफसोसनाक है। एक बंदा इनका रात 3 बजे शहरियार अफरीदी को गिरफ़्तार किया गया, मतलब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर हुकूमत ही नहीं अपना रही। एक रात 3 बजे गिरफ़्तार हुआ, एक सुबह गिरफ़्तार हुआ। अभी फवाद चौधरी के साथ रिहाई के अहकामात के बावजूद जो कुछ हुआ वो आपने हाई कोर्ट के बाहर देखा। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर तो उस तरह से नज़र ही नहीं आ रहा और फिर यही सियासी जमात जो सब कुछ करा के कहती है कि हमारा तो इसमें कोई लेना देना नहीं है, वो फिर इसको एज अ बयानिए के तौर पर किस तरह प्रमोट कर रही है। ऐसा लग रहा है कि ये क्योस जैसी सूरत-ए-हाल उनको सूट कर रही है। अपना कोई बयानिया नहीं है बताने के लिए, समझाने के लिए लोगों को, तो जो कुछ पीटीआई के कंधों पर डालकर बंदूक चलाई जा सकती है वो चला रहे। और मरियम बीबी का फवाद चौधरी की गिरफ़्तारी के बाद पैदा होने वाली सूरत-ए-हाल पर जो रद्द-ए-अमल था, एक लम्हे के लिए अगर आप वो देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मतलब स्माइलिंग इमोजीज़ के साथ उन्होंने ट्वीट किया इस सूरत-ए-हाल को कि एक शख्स के बच्चे घर में रो रहे हैं, उसकी बीवी अदालतों में ख्वार हो रही है और आपने उसको गिरफ़्तार किया अदालती अहकामात के बावजूद। हाई कोर्ट ने हुक्म दिया गिरफ़्तार नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट से गिरफ़्तार कर लिया उनके बिल्डिंग के अहाते के करीब से, और फिर हाई कोर्ट ने रिहा कर दिया, फिर बाहर गिरफ़्तार करने की कोशिश हुई और उसके ऊपर जो ट्वीट आ रहा है, जो स्माइलिंग इमोजीज़ आ रही हैं, तो उससे ये लग रहा है कि मुल्क के बड़े तो चाहते हैं कि किसी तरह से इतना कुछ होने के बाद अब आगे बढ़ा जाए, एक कदम आगे बढ़ाया जाए, लेकिन ये पॉलिटिकल जमात जिसको सब सूट कर रहा है वो कोई अमली इक़दामात उठाने के लिए तैयार नहीं है। इस सारी सूरत हाल में इमरान खान क्या कर रहे हैं, आसिफ जरदारी और बिलावल क्या कर रहे हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कुछ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है और जरदारी साहब इस मामले में गेम चेंजर हो सकते हैं। ये कंफर्म इन्फॉर्मेशन की बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ, बिकॉज़ आसिफ जरदारी की जो सियासत है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा लीथल है। मतलब इमरान खान तो कर ही रहे हैं अपनी पॉलिटिक्स, जिस तरह से वो उन्होंने ब्रेवरी दिखाई है, लेकिन जो असल दिमाग से और शातिराना मूव जो है वो आसिफ जरदारी कर रहे हैं। वो मुस्लिम लीग नून के साथ भी हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं इमरान खान के साथ भी
चलने पर आमादा हैं। और मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ, 110% ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि आसिफ जरदारी ने एक शख्सियत के साथ 2.5 घंटे तक की मुलाकात महज इस बुनियाद पर की कि अगर तुम इमरान की गारंटी दे दो तो हम इमरान के साथ किसी तरह से चलने के लिए तैयार हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमने जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तो उनकी दाढ़ी को हाथ लगाया, दाढ़ी है तो नहीं लेकिन मतलब ये कि वो कह रहे हैं कि हमने इस कदर मिन्नत समाजत की कि आप शरीफों के ख़िलाफ़ जितना मर्जी जाएं लेकिन जरदारी के साथ आप हाथ हल्का रखें और उनके साथ आप मतलब लॉन्ग टर्म चलने के बारे में सोचें, ये आपको बड़ा बेनिफिट करेगा। लेकिन इमरान खान का एक ही असूल था कि मैं इन चोरों के साथ नहीं बैठ सकता, मैं इन चोरों के साथ नहीं चल सकता, इसलिए उन्होंने इस पेशकश को ठुकरा दिया था। तो फिर अब मुझे नहीं पता इमरान खान गारंटी देना चाहते भी हैं या नहीं, या वो साथ चलना चाहते भी हैं या नहीं, क्योंकि इमरान की गारंटी ना तो शाह महमूद कुरैशी दे सकते हैं, ना असद उमर दे सकते हैं, ना कोई XYZ और दे सकता है। ये गारंटी वाला जो मामला है ये बहुत अंडर डिस्कशन रहा है और अगर ये गारंटी आनी है अब तो ये बाहर से ही कहीं से आएगी। या तो UAE के जो प्रेसिडेंट है वो गारंटी दे सकेंगे या फिर मोहम्मद बिन सलमान का कोई फ़ोन आना है। जो UAE से एक टेलीफोन पाकिस्तान आ चुका है, अब मुझे नहीं पता किस लिए आया, क्यों आया। इन सारी सूरत हाल में उस टेलीफोन कॉल का आना वो बड़ा मैटर करता है, बड़ा मायने रखता है, लेकिन उसके ऊपर खुल के बात नहीं हो रही। दूसरा, मोहम्मद बिन सलमान का भी किसी भी वक्त फ़ोन आ सकता है और देखते हैं कि कोई गारंटी या निगोशिएशन किसी हद तक जाती है या नहीं जाती। लेकिन इसी सारी सूरत हाल के दौरान इमरान खान ने आज भी अपने कारकुनान से ये कहा है कि पुरअमन एहतजाजी कॉल के लिए आप तैयार रहें। इतना सब होने के बावजूद भी इमरान खान को ये लगता है कि वो 10 से 15 दिन या मैक्सिमम 20 दिन के अंदर अंदर इन मामलात को किसी हल की तरफ जाता देख रहे हैं। और उन्होंने अपने कारकुनान को एक बार फिर कह दिया है कि आप किसी भी एहतजाजी मूवमेंट के लिए जो कि पुरअमन हो, आपने अलर्ट रहना है और अब जब भी कॉल आए तो आपने पुरअमन तरीके से घरों से निकलना है। इसका मतलब है कि इमरान खान को लगता है कि उन्हें फ़िक्स करने के लिए कोई आखिरी अटैम्प्ट हुकूमत कर सकती है और इस सिलसिले में वो अपने वर्कर से ये कह रहे हैं कि अब आखिरी मौका है हमारे पास आज़ादी लेने का, करीब पहुंच चुके हैं। मैंने खुद ये चीज़ क्रॉस चेक की है, कंफर्म किया है। इमरान खान ने अपनी जो बची कुची लीडरशिप है उसको ये कह दिया है कि इस मामले से पीछे तो अब मैं नहीं हट सकता। कल अदालत में इमरान खान ने जो बात की, अगर आप उसको ज़रा सा गौर से सुने तो पूरा इमरान खान का वो नैरेटिव क्लियर हो जाता है। किसी ने उनसे पूछा, कोई क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने एक जुमले में जवाब दिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह। UN में की जाने वाली तकरीर को रिलेट करें, जब उन्होंने कहा कि आई आस्क दिस क्वेश्चन माई सेल्फ, मैं अपने आप से भी ये पूछता हूँ कि डरना है या पीछे हटना है, तो वो कह रहे हैं माई बिलीव इज़ ला इलाहा इल्लल्लाह। तो एक शख्स जो वहाँ पर जाकर भी ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा है और अब यहाँ पर भी कह रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, तो दैट मीन्स के खौफ के बुत तो उसने तोड़ दिए हैं और वो अब पीछे हटने के लिए तो तैयार नहीं है। अब जहाँ तक बात है ये मिलिट्री एक्ट के तहत या जो मुकदमा नया बनाने के ऊपर बातें हो रही हैं कि इस किस्म के मुकदमात बना के उनको कोई लंबा जेल में डाला जाए या इस किस्म की कोई सिचुएशन हो, अगर तो पॉलिटिकल कंसेंसस पैदा करने की बात इनिशिएट हो गई है तो फिर किससे करनी है? क्या PTI इमरान खान के बगैर काबिल कबूल है किसी को, अवाम को? लाइक आप इमरान खान को हटा दें और शाह महमूद कुरैशी को ला के, या जहांगीर तरीन का नाम भी आ रहा है, या किसी XYZ या मुराद सईद भी कर लें। सबसे ज़्यादा पॉपुलर तो इस वक्त इमरान खान के बाद मुराद सईद या असद उमर है। आप उनको भी ला के अगर PTI की क़यादत सौंप दें तो आवाम ने तस्लीम नहीं करना। ये जो पुराने रिवायती हथकंडे थे कि लोगों को पार्टी से निकाल दो तोड़ने के लिए, आज महमूद मौलवी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वही स्ट्रेटजी जो कोई बहुत पुरानी है कि इस पार्टी तोड़ने के लिए ये करना है, ये करना है, ये करना है, लोगों को मजबूर करना है, जो कॉम्प्रोमाइज़ लोग हैं उनको हटाना है, तो इससे करके भी कुछ फ़ायदा नहीं होना। इस वक्त आवाम जो सोच रही है कि वोट इमरान खान का है, दैट्स इट। इमरान खान महमूद मौलवी की बजाय किसी को भी खड़ा करेगा, वोट आवाम ने उसको दे देना है। अगर कोई ये समझता है कि ये वोट महमूद मौलवी का था और वो कोई बहुत बड़ा चैम्पियन था या कोई बहुत बड़ा ऐसा पर्सनैलिटी थी जिसको वोट पड़ गया, ट्विटर खोल के देख लें, आधे से ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं कि ये महमूद मौलवी था कौन, ये है कौन, लोगों को पता ही नहीं है उसके नाम का। ये सिर्फ़ और सिर्फ अली जैदी का रिकमेंडेड सिफारशी या यूँ कह लीजिए कि पर्ची पे आया हुआ एक शख्स था जिसको इमरान खान से मुलाकात कराने के बाद PTI में शामिल किया था। अली जैदी इसको लेके आए थे, चूँकि वो सिंध के प्रेसिडेंट थे। अब अली जैदी को कर दिया घर में बंद, नज़रबंद कर दिया या गिरफ़्तार कर लिया। वो महमूद मौलवी से राब्ते में ही नहीं आ सके। मौलवी साहब ने आके जनाब छलांगे लगाना शुरू कर दी कि जनाब हम जा रहे हैं, जनाब निकल रहे हैं। अब ये तनवीर इलियास हो गया, महमूद मौलवी हो गया, ये सारे कंप्रोमाइज़ लोग हैं।
और भी बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं। अब आपको आहिस्ता आहिस्ता जनूबी पंजाब वाला सेगमेंट भी शायद देखने को मिले कि जो जनूबी पंजाब का हिस्सा इमरान खान के साथ जोड़ा गया था वो अब कहीं वापस ले जाने की तैयारियां हो रही हैं। ये जितनी तवानाइयाँ आप ये क्योस पैदा करने में लगा रहे हैं, इससे आधी या आधी से भी कम अगर तवानाइयाँ आपने मामलात को सॉर्ट आउट करने के लिए लगाई होती तो अब हम बहुत आगे पहुँचे हुए होते या कोई इस मसले का सलूशन निकल आता। ये डी चौक में जाके या रेड जोन में जाके चीफ जस्टिस को गालियां निकालना प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। कोर कमांडर हाउस को आग लगाना मसले का हल नहीं है। चीफ़ कोई भी हो, चीफ़ है, वो चीफ जस्टिस है या दूसरे इदारे का है, आप गालम गलोच करेंगे उससे कोई फ़ायदा नहीं होना। मेरा मानना है मुल्क भी हमारा, इदारे भी हमारे, फ़ौज भी हमारी, ये सब हमारा अपना है। हम किसी को भी नुकसान पहुँचाना नहीं चाहते, लेकिन द ओनली वे फॉरवर्ड इज़ कि आगे बढ़ें, एक एक कदम आगे बढ़ें, इस मसले से छुटकारा दिलाएं लोगों को। लोग ज़हनी मरीज़ हो गए हैं, लोगों के कारोबार नहीं है, घरों में मसाइल है, रोज़गार ख़त्म होता जा रहा है, डॉलर किधर पहुंच गया, पैसा हमारे पास ख़त्म हो गया। अगर आप ये कहें कि कोई भी आके टेक ओवर कर लेगा और मामलात को संभाल लेगा, ये मामलात इस कदर ख़राब हो चुके हैं कि किसी के भी कंट्रोल में नहीं रहे। पाकिस्तान के पास पैसा ही नहीं है, जो भी आगे आएगा वो हुकूमत चलाने की पोजीशन में नहीं है। इसलिए कोई भी अब इस गंद में हाथ नहीं डालेगा, कोई भी नहीं डालेगा। किसी को आप प्लेट में भी रख के देना कि मामला संभालें, उसके लिए भी मुश्किल है। इस कदर हम फंस चुके हैं। इसलिए जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या कंसेंसस नहीं क्रिएट करते तब तक ये सिचुएशन रहनी है। अल्लाह मेरे मुल्क का हामी और नासिर हो। आप भी बहुत से दुआ करें, कुछ पॉजिटिव उम्मीद की किरणें नज़र आना शुरू हुई हैं। अल्लाह करे पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा हो जाए। आज तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।